दक्षिण भारत जो अपनी भाषा, संस्कृति, सुंदर मंदिर, प्राचीन स्मारक, खूबसूरत झरने, ऊंची पर्वतें, प्रसिद्ध खान पान और साउथ फिल्म इंडस्ट्री इसके लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन 17वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान के इस दक्षिण भारत की प्राचीन संस्कृति को कुचलकर सालों तक इस दक्षिण भारत पर राज किया। इधर भी उत्तर भारत जैसा हाल होने वाला था। मंदिर और धर्म की रक्षा का प्रश्न सामने आ पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं विदेशी सल्तनतों को उखाड़कर पहली बार हिंदुओं का भगवा इस दक्षिण भारत में फहराया था। महाराष्ट्र के छोटे से गांव से शुरू हुआ ये हिंदवी स्वराज के तूफान को श्रीलंका तक पहुंचाया। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल था। कैसे शिवाजी महाराज ने ये कर दिखाया, देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 17वीं सदी आते आते पूरा हिंदुस्तान इस्लामी आक्रांताओं का देश बन चुका था। पूरा हिंदुस्तान उनके जुल्म से हरा हुआ था। मध्य में मुगल नोच नोच कर खा रहे थे, तो दक्षिण में तीन सत्ताएं लूटने के लिए बैठे थे। इसमें निजामशाही, कुतुबशाही और आदिलशाही जैसे विदेशी शामिल थे। मंदिरों को तोड़ना और उनका रूपांतरण मस्जिदों में करना, माता बहनों की इज्जत लूटना, राजकुमारियों का अपहरण करना और हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण अपने चरम सीमा पर था। सब बेबस पड़े ये सब देख रहे थे। मध्य भारत के हिंदू राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनके आगे अपने घुटने टेक दिए थे। न कोई बचाने वाला रहा था, न कोई बचाने आने वाला था। लोग बेबस हुए थे। पर से इतने बड़े चार इस्लामी सल्तनतों के खिलाफ टक्कर लेना आसान नहीं था। धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान जिहाद की इस खाई में डूब चुका था। कौन रोकेगा इन्हें? कौन करेगा धर्म की रक्षा? लेकिन तभी दक्कन के इस मिट्टी में, सह्याद्री की वादियों में एक भगवे रंग का सवेरा हुआ। 19 फरवरी 1630 को हिंदवी स्वराज के इस तूफान ने जन्म लिया और इस तूफान का नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, जिन्होंने उत्तर भारत के मुगल और दक्षिण भारत की इस्लामी सत्ताओं को हिला के रख दिया। जिन्होंने एक साथ 3-4 इस्लामी सल्तनतों के खिलाफ पंगा लेकर उन्हें इस भूमि से उखाड़ फेंक दिया, जो आगे जाके पूरे हिंदुस्तान के सबसे चहीते और प्रिय शासक बने। सन 1645 में मात्र 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे, ऐसाजी कंक, सूर्याजी काकड़े, कान्होजी जेदे, बाजी पासलकर जैसे अनेक वीर मावलों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में अपनी उंगली काटकर शिवलिंग पर रक्ताभिषेक किया और हिंदवी स्वराज की शपथ ली। शिवाजी महाराज ने एक एक कर इन विदेशी सेनाओं को खदेड़ना शुरू किया। मात्र 16 साल की उम्र में अपना पहला तोरना किला जीतकर हिंदवी स्वराज के इस मुहिम की शुरुआत की। एक के बाद एक नए किले जोड़ते गए। शिवाजी महाराज की लगातार इस जीत से मुगल, निजाम और आदिलशाही में हड़कंप मचा था। अब उन्हें पता चल चुका था कि हिंदुस्तान में अगर उन्हें कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मराठे है। 6 जून 1674 में सप्त नदियों के पानी के अभिषेक, वेद पुराणों के मंत्रों को साक्षी मानकर और समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से शिवाजी महाराज अब छत्रपति शिवाजी महाराज बन चुके थे। 32 मन सोने के सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। इस तरह से मराठा साम्राज्य विदेशी सल्तनतों के नाक पर हिंदुओं का हिंदवी स्वराज बन गया। अब बारी थी दक्षिण भारत में इन आक्रमणकारियों को खदेड़ने की। इसलिए 6 अक्टूबर 1676 में विजयादशमी के मुहूर्त पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा दक्षिण भारत की तरफ मोड़ लिया। 25,000 घुड़सवार, 40,000 मराठा सैनिक और हाथी, घोड़े, ऊंट, इन सब के साथ शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में उतर गए। मराठे हर हर महादेव की घोषणा देकर दुश्मनों को काटते हुए भाग्यनगर यानी आज के हैदराबाद में पहुंचे। अफजल खान को मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा पूरे दुनिया में गूंज उठी थी। अफजल खान इसी आदिलशाही सल्तनत का हिस्सा था जो कि दक्षिण भारत में राज करती थी। इसलिए इस भाग्यनगर की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज को देखने के लिए बहुत बेताब थी। भाग्यनगर में पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य दिव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद लगभग 1 महीना शिवाजी महाराज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों में रहे। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। लेकिन 1565 में कालीकोट का युद्ध के दौरान दक्कन के मुस्लिम सल्तनत ने इस मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर दिया था। वही हाल उन्होंने बाकी के मंदिरों का भी किया था।
बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर के पास पहुंचे तो इस मंदिर की दुर्दशा देख उन्हें बहुत ही दुख हुआ। जिस हिंदवी स्वराज की शपथ शिवाजी महाराज ने महादेव के समक्ष ली थी, उन्हीं के मंदिर की यह अवस्था देखकर वो आहत हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कृष्णा नदी पर कई सारे घाट, गोपुरम और धर्मशाला का निर्माण किया। मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों को वहां तैनात किया और इसी कारण इस मंदिर के उत्तर दरवाजे को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया हुआ है। शिवाजी महाराज के इस कार्य से उस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया। इसी घटना को याद रख इस श्रीशैलम गांव के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य मंदिर इस श्रीशैलम में बनवाया है। ये मंदिर आज भी शान से खड़ा है। कृष्णा नदी को पार कर मराठा सेना तिरुपति में जा पहुंची। तिरुपति से वो गुजर ही रहे थे, रास्ते में छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत ही सुंदर गांव दिखाई दिया जिसका नाम था तिरुवन्नामलाई। एक समय ये हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था। एक खबर शिवाजी महाराज को उनके सैनिकों ने बताई। यहाँ पर श्री शिव सोनाचलपति और समोत्तिर पेरुमल ऐसे भव्य और प्राचीन मंदिर हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ के मुस्लिम शासकों ने सभी मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर अनेक मस्जिदों का निर्माण किया था। ये सब सुनने के बाद शिवाजी महाराज तुरंत इस गांव में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शिवलिंग, महादेव जी का नंदी और मंदिर के कई सारे भग्नावशेष मस्जिदों के आसपास बिखरे पड़े हुए। ये सभी दृश्य देख अत्यंत संतप्त हुए शिवाजी महाराज ने अपने सर सेनापति हंबीरराव मोहिते को आदेश दिया कि इन सभी मस्जिदों को गिराकर फिर से वहाँ भव्य मंदिर बनाया जाए। इस पर जनार्दन पंत बोलते हैं कि महाराज, इससे मुस्लिमों की भावना आहत होगी। इस पर शिवाजी महाराज बिजली की तरह कड़ाते हुए कहते हैं, जब हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है तब इसके बारे में कोई नहीं सोचता कि हमारे मंदिर तोड़ने पर हमें कितना दुख पहुंचेगा। अगर हमारे पवित्र जगह पर हमारे राज्य में किसी ने ऐसा घिनौना काम करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। जिसके बाद उनके आदेश पर इन मस्जिदों को वहां से हटाकर भगवान महादेव के मंदिरों को पुनर्निर्माण किया गया। आज भी ये मंदिर उसी शान से खड़े हैं। शिवाजी महाराज के डर से फिर किसी बाहरी राजा ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। इतना रुतबा छत्रपति शिवाजी महाराज का था। इससे हमें शिवाजी महाराज की धर्मनिष्ठा और प्रेम दिखाई देता है। इसके बाद मराठा सेना तिरुवन्नामलाई से मद्रास यानी आज तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में दाखिल हुई। इस मद्रास में बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसका नाम है काली कम्बलम, जो कि देवी महाकाली को समर्पित है। 1677 के अक्टूबर महीने में शिवाजी महाराज यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ बड़ी पूजा का आयोजन कर बड़े पैमाने पर धनराशि दान की। इस मंदिर के शिलालेखों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के इस दक्षिण दिग्विजय का वर्णन देखने को मिलता है। उस समय पूरे दक्कन में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज से टक्कर ले सके। आदिल शाह और कुतुब शाह तो न जाने किस बिल में छुपे बैठे थे। उत्तर भारत का बादशाह औरंगजेब तो इसी आशा में जिंदा रहा कि एक दिन अल्लाह हमें जरूर कामयाब करेगा, लेकिन इसी चाह में और मराठों के हाथों से मिली हार में वह मर गया, लेकिन कभी आलमगीर नहीं बन पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस तूफान ने कभी उसके सपने को पूरा नहीं होने दिया। मंदिर के पुनर्निर्माण और टूटे हुए मंदिरों को फिर से बनाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चालू हुआ। आगे जाके हर एक मराठा राजा और सरदारों ने इसे चालू ही रखा। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के सोने के दरवाजे भी मराठों ने फिर से बैठाए। काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी फिर से तैयार किया। और यही नहीं, जगन्नाथपुरी में मुगलों के डर से जो रथ यात्रा बंद पड़ी थी उसे मराठों ने संरक्षण देकर फिर से शुरू किया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण ही दक्षिण भारत में इतने खूबसूरत और सुंदर मंदिर मौजूद है। दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो मंदिर आज खड़े हैं उनमें किसी न किसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का या फिर मराठों का हाथ है। उनकी ही दहशत से किसी ने मंदिर के ऊपर आग उठाने की हिम्मत नहीं की। इतना उन्हें अपने इस धर्म से प्यार था। शिवाजी महाराज ने कैसे मस्जिद तोड़कर फिर से मंदिर बनवाया ये आज हमने देखा। लेकिन कुछ लोगों को मस्जिद तोड़ना पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये उनका प्रॉब्लम है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तो नहीं बदल सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाति, भाषा, राज्य इन वजह से कभी किसी का विरोध नहीं किया। हम सब एक ही माँ की संतान है
और हम सनातनी है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज यानी हर हिंदू के राज की स्थापना की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताओ। अब आपकी बारी है, आपके एक लाइक और शेयर से शिवाजी महाराज का इतिहास सबके सामने आएगा। आखिर आपका और आपके पूर्वजों का छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ न कुछ रिश्ता तो रहा ही होगा, भले ही आप भारत के किसी भी राज्य से हो। तब तक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।